ये आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये लास्ट चैप्टर है और आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इसमें वही काम अधूरा काम मैं करूँगा और आप लोग इसको अधूरे काम को कंप्लीट करेंगे। राइट, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अनी और बीजू का प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी एंड बीजू bx and y years respectively। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन में अनी और बीजू का जो एज का डिफरेंस वो 3 इयर्स है। तो ये लिखते हैं बाय अकॉर्डिंग to the question, राइट। इसमें अनी और बीजू का एज का डिफरेंस 3 इयर्स है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। सपोज इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं लिख कर, राइट, सपोज इक्वेशन 1। फिर इसमें दिया है कि जो है ये अनिस जो फादर जो धर्म एक्स of Ani's father धर्म। तो इसमें दिया है कि जो अनिस जो फादर जो धर्म है जो धर्म है उनका अनिस से ट्वाइस है। अनी का ट्वाइस का मतलब 2x हो जाएगा आपका ईयर्स, राइट। फिर यहाँ एज ऑफ बीजू बीजू सिस्टर, उसका नाम है कैथी, है ना, कैथी। इसमें दिया है कि जो सिस्टर जो कैथी है, बीजू की सिस्टर कैथी है, वह बीजू से क्या सॉरी इसकी जो एज है वह या बीजू का जो एज है वह कैथी से ट्वाइस है। कैथी से क्या है, ट्वाइस है। अगर हम कैथी के एज निकालें, बीजू के एज निकालेंगे तो बीजू के एज में हम क्या करेंगे, सॉरी हाफ कर देंगे, y/2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो धर्म और कैथी का एज का डिफरेंस वो 30 ईयर्स है। मीन्स 2x माइनस y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4x माइनस y ऑल डिवाइड 2 इक्वल टू 30। 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड प्लस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा एक्स वाई के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 है, इसमें हिंट दिया हुआ, इसको आप लोग बना सकते हैं। अब थर्ड के बारे में बात करेंगे। थर्ड में इसमें आप मैंने कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस के बाद हम देख लेते हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस है और उस ट्रेन को एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेन को कवर करना है डिस्टेंस को। तो इसमें देखा जाता है कि जैसे यदि ट्रेन की स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर और उसको फास्टर कर दिया जाए तो जो शेड्यूल जो टाइम है वो आपका 2 आवर्स लेस हो जाता है। और वही यदि यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर हम 10 उसको लेस कर देते हैं तो टेकिंग जो टाइम है आपका 3 आवर्स क्या हो जाता है, आपका मोर देन।
तो इसमें हम अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रेन का एक्चुअल स्पीड मान लेते हैं। लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। एंड और उसमें क्या मान लिया जाए, तो और उसमें जैसे मैंने ये स्पीड मान लिया और एक्चुअल टाइम मान लिया जाए, राइट। क्या होना जाए, एक्चुअल टाइम एंड द एक्चुअल टाइम बाय टेकिंग बी वाई। तो मैं यहाँ जो है ये ट्रेन का एक्चुअल स्पीड मान लिया और ये एक्चुअल टाइम मान ली बाय एक्चुअल टाइम बाय टेकिंग ये वाई आउट्स। अब इसमें बाय अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे, बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसमें बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस, अब सारा जो गेम प्ले होगा वह इस तर्ज पर होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू। तो डिस्टेंस स्पीड x माना गया है और टाइम हमको, ठीक। और इसी डिस्टेंस कवर को जो है एक हम नए प्रोसेसिंग में इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ ये हो रहा है कि स्पीड को 10 किलोमीटर मोर कर देंगे, जो टेकिंग टाइम है y-2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन प्राप्त होगा, राइट। अब फिर एक और कंडीशन again by according to the क्वेश्चन। फिर मैंने डिस्टेंस x y, अब यहाँ जो है स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दिया जाता है, तो टेकिंग जो टाइम है वह मोर देन 3 आवर्स जाता है, y+3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। तो इक्वेशन 1 2 को सिंप्लीफाई करके हम एक्स वाई का वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे, तो क्वेश्चन यह है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू x इंटू वाई हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है E4। इसमें एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनको रोज में स्टैंड होना है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जैसे यदि एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो जो रो होता है एक 1 लेस हो जाता है, राइट। अगर उस रो में अगर 3 स्टूडेंट्स को हम लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो रो की संख्या क्या होता है, मैंने ये मोर 2 यानी 2 अधिक हो जाता है। तो हमें बताना है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। इसमें हम 2 काम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मान लेंगे, राइट, और उसके बाद से नंबर अप्रोच कर लेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, इन ए क्लास बी, है ना। एंड और इसके बाद से नंबर अप्रोच कर लिया जाए एंड द नंबर ऑफ रोज
यह मान लें कि एक क्लास में स्टूडेंट्स आप कितने हैं, x हैं, और जो नंबर ऑफ रोज है आपका क्या है, y है। अब हम एक और काम करते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इच क्लास, राइट, इन इच रो, then the number of students in each row। तो एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या x और रो की संख्या है y, x y y हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपने बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो इसमें अब हम एक सिस्टम इसको बाउंडेड करेंगे। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके x। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। एक रो में 3 स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो रो x बाई वाई, ये आपका ईच रो में स्टूडेंट्स हैं, इसमें कितने एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 3 आपको हो जाते हैं। जब 3 होते हैं तो जो रो है वो आपका 1 लेस हो जाता है, यानी रो मान क्या माने, y माने, तो y माइनस क्या होगा, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 1 हमें प्राप्त होगा, राइट। फिर अगेन एक और क्वेश्चन में कंडीशन दिया, अगेन बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। इसमें एक और हम कंडीशन देखेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि यस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक रो में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर हम 3 कम कर देते हैं, राइट, 3 स्टूडेंट को लेस कर दिया जाए, मीन्स x बाई वाई माइनस 3 हो जाएगा। इसमें जो नंबर ऑफ जो रोज है वह 2 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी y प्लस 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके किसी को प्राप्त करेंगे, राइट। तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे जो कि आप जानते हैं, और इसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद से ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर इसमें जो है इन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC, राइट, एंगल C इक्वल टू 3 इंटू एंगल B और 2 एंगल A प्लस एंगल B, राइट। इसमें हम ये क्वेश्चन ये फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, राइट। अब हम इसको कैसे निकालेंगे मैं इसमें भी हिंट कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले हम जरा इसको देखा जाए, जैसे हम जब इसको देखेंगे इसको देखेंगे तो यह बात दिमाग में आएगी कि ये ऐसा काम करते हैं कि इन दोनों को इक्वल टू लिख लिया जाए और एंगल ए और एंगल बी का, इससे हम एंगल ए प्लस एंगल बी वैल्यू निकाल करके इसमें फिटिंग कर दिया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल ए या
या इससे भी कर सकते हैं। आप इसको 1 कर लिया जाए, राइट। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम 1, वंस हम देखेंगे कि 2 एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसमें हम एक्स वाई इसको वेरिएबल्स के तहत न बना के मैं सीधे डायरेक्ट में करना चाहता हूँ, राइट। तो अब जो है ये इसको हम 2 कर लेते हैं, राइट। अब हम लिखते हैं फ्रॉम 2, जहाँ एंगल ए एंगल बी है वहां पर हम क्या सेट कर लेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 100। तो अब जो है एंगल बी एंगल ए प्लस एंगल बी के स्थान पर हम क्या लिखते हैं एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 100। अब देखिए इससे हम एंगल सी का मान निकालेंगे, एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और एंगल सी के वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम इस रिलेशन की यूज करेंगे। यानी इस रिलेशन का मतलब जब निकल जाएगा एंगल सी, जब निकल जाएगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई क्या 3, एंगल बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और जब एंगल ए और बी जब हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास कई कंडीशन इससे भी आप निकाल सकते हैं, राइट। और इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका 5 का 6 आप बना सकते हैं, 7 आप सॉल्व कर सकते हैं, और 8 में मैं थोड़ा सा हिंट कर देना चाहता हूँ। जैसे आपके सर्किल्स है और इसी में क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्या बना है क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल है आपका इस तरह है, ये आपका बी ए बी सी और डी। देखिए इसमें जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है वो भी इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल का मतलब बी का अपोजिट एंगल डी है, ई का अपोजिट एंगल सी है। ये देखा गया है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल कितना होता है 180 डिग्री होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल बी और डी और एंगल ए सी के वैल्यू दिया हुआ है, इसमें रख करके हम एक्स वाई जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें एंगल ए बी सी निकल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये पेयर ऑफ क्लिनिकल स्टूडेंट समाप्त हुआ। अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे। थैंक्स।